हम आ जाते हैं जो कंप्लेन आपके पास आएगी। ये जनरल एक मेरा हमारी अप्रोच थी अबाउट द पेन, जनरल अप्रोच थी अबाउट द रूमेटोलॉजी कि ये बेस सेट करें, ये डिफरेंशिएट करें, और इतना साइंटिफिक वे है ये। आपको वहाँ दवाइयाँ भी मिलेंगी, कॉजेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसको गो थ्रू करें, 2-3 दफ़ा करेंगे, आपको समझ करें आ जाएगा, अप्लाई करेंगे। पहले ही डिफाइन करें डिजनरेशन है, इन्फ्लेमेटरी है, 2 डिफाइन हो गए। उसके बाद क्रिस्टल्स, उसका आसान सा थंब पकड़ा जाएगा, आगे चलते हैं। और अब आ जाते हैं हम सर्वाइकल्स पे। 7 मोरे हैं इसके, C1, C4, C1 to 3 जॉइंट हुए होते हैं, C4, C5, C6। अब मोस्ट कंप्लेन पता है क्या आती है हमारे पास, ये एरिया पकड़ा जाता है। तो ये कौन सा है, C5, डेल्टॉइड शोल्डर मसल। रिस्ट, बाद दफ़ा रिस्ट में पेन आता है, मैं उसको क्या देता हूँ, मैं तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मैं कहते फिर इधर होता है, थोड़ा होता है, ये ट्रैवल करके रिस्ट तक आता है, यहाँ से ट्रैवल करेगा, रिस्ट को पकड़ेगा। ट्राइसेप्स, फिंगर्स, इवन फिंगर तक आते हैं पेन्स। तो ये हमने इसलिए आपको कहा कि आप मरीज़ को कहेंगे आपका चौथा मोरा ख़राब है, आपका डायफ्राम में आ गया, नेक मसल्स के में। अब नेक्स्ट मसल से हम शुरू करते हैं। अब ये मसल जो ऊपरा यहाँ गुद्दी में ये दर्द होता है, पहला दर्द, दिस इज द जलसीमी, ये पहला दर्द। फिर ये 3 मोरों का नीचे दर्द, कॉकुलस। अब इसके नीचे काम जो है ना, आपका जो है ना डायफ्राम में ये दर्द आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब ये पेन शोल्डर्स में आ जाएगा, ये पेन बाजुओं में आ जाएगा। यहाँ मोस्ट कॉमन डिजनरेटिव चेंजेस हैं, मोस्ट कॉमन। और यहाँ क्या बनता है, ऑस्टियोफाइट बनते हैं। यहाँ क्या बनता है, ऑस्टियोफाइट बनते हैं। नोकें, हड्डी कमज़ोर होती है, नोक निकलती है, नोक निकलती है तो नर्व को कंप्रेस करेगी, दर्द यूँ आएगा। और डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव सबसे बड़ी दवाई सिफलिनियम है, ये बेस है आपकी सिफलिनियम। सेकंड पे हम चॉइस पे जाएंगे ड्रोसरा पे, पहले हम सिफलिनियम पे जाएंगे, सेकंड चॉइस हमारे पास ड्रोसरा होगी। और इन दोनों को हेल्प करेगी ऑरामेट। ऑरामेट हड्डियों की जान है। तीसरी दवाई जो डिजनरेशन की, 2 दवाइयाँ आगे फिर शॉक अलग हो जाएंगी, एक फास्फोरस है और एक सिलेशिया है। इसको हम डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली मोडेलिटी पे, एक को सर्दी ज़्यादा लगती है, एक को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो हम आगे क्या करेंगे, फास्फोरस को ऐड करेंगे या सिलेशिया को ऐड करेंगे। तीसरी टोटली पैथोलॉजिकली चेंज पे मेडिसिन आ जाती है, वो है कैल्केरिया फ्लोर। और ये कभी भी फेल नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके फेल होने के। और मैं आया सर्वाइकल, मैंने बस लिखने में जो टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है। कहते हैं ना कैसे लिखता है, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कैसे लिखता है, ऐसे तो नहीं लिखता ना। ये कभी बहुत कम चांसेस होते हैं इसके फिर हमारे पास 2 बड़ी दवाइयाँ और यहाँ काम करती हैं और वो बहुत अच्छा करती हैं। एक है मैग्नीशिया फास और एक है हाइपेरिकम। मैं 5-6 डोजेस बना के दे देता हूँ। जब दर्द होना पहले मैग्नीशिया लो, 5-10 मिनट बाद हाइपेरिकम ले लो, सेटल। फिर हो, फिर एक 2-4 दफ़ा देगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा। लेकिन ये आप समझें कि इतने केसेस इसने इस तरह ठीक किए। मुझे उसमें अगर कहीं फेलियर आता है, मैं ये कर देता, 6 पुड़ियाँ बना के 3 मैग्नीशिया की दे दी, 3 हाइपेरिकम की दे दी।
इसमें एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है जब ये दर्द फिंगर में आता है, पैरिस क्वाड्रिफोलिया। पैरिस क्वाड्रिफोलिया। और मैं उसको सीएम की एक ही डोज देता हूँ, अगले दिन बंदा कहता है दर्द मेरा ठीक है। और पैरिस क्वाड्रिफोलिया ऑटोइम्यून की भी बड़ी मजे की दवाई है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये ग्नेशिया के साथ मिलती जुलती दवाई है। ये यूं स्टैटिक फेस होता है, जैसे ग्नेशिया नहीं टिक टिकी बांध के देख रहा होता है, ग्नेशिया टिक टिकी बांध के भी देखता है, ये भी टिक टिकी बांध के देखता है। आपको कभी आपने डिप्रेशन में इसको इस्तेमाल नहीं किया होगा? किया है? नहीं किया होगा, हमने इसको किया है। और ये मज़े की बात है कि ये ग्नेशिया इधर उधर हो जाए ना, पैरिस क्वाड्रिफोलिया टिक के लगती है, इसलिए ये ऑटोइम्यून की भी दवाई है। और मेरे पास कसरत से हम इसको यूज़ करते हैं, कसरत से। जहाँ फिगर्स में पहला फार्मूला फ़र्ज़ करें किसी वजह से मिस हो जाता है, मोस्ट कॉमन तो मैं उसी को देता हूँ। फिर मैं एक डोज मेरे राना की देता हूँ और एक पैरिस क्वाड्रिफोलिया। अगले दिन मरीज कहता है सुकून है जी डॉक्टर साहब। ऐसे नहीं काम चलता भाई, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये 4-3 नुस्खे एक या दूसरे लिखने में कितनी देर लगेगी? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी अप्रोच क्लियर है, एक से नहीं तीसरा गया। और एक और पैरालाइटिक कंडीशन जब आ जाती है कि वो कहते हैं नम हो रहा है हाथ, वैसे नम सब में होता है। अक्सर कंप्लेन औरतें आके कहती हैं हाथ सुन्न हो रहे हैं, वो पहले ही सिफलिनम मोरामेट कैलकेरिया फ्लोर से सेटल हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें केस कोई बीच में से बाहर निकल आता है तो कॉस्टिकम, ये सर्वाइकल में आपका मसला हल मैंने कर दिया। और मोस्ट कॉमन 2 जगह के पेन आते हैं, या सर्वाइकल या लंबर सैक्रल एरिया। मेरे पास एक कस्टम के ऑफिसर आए, उनके साथ उनका बेटा डॉक्टर था, कॉलर पहना हुआ था, हाथ पे वो पहना हुआ था। तो मैंने कहा रश पड़ा, तो मैंने इधर आया, मैं क्या आओ जी इधर बैठे। मैं क्या आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, C4-5 में मसला आ रहा है। वो बेटा मुझे उसका यूं टिक टिकी बांध के मुझे देखे, आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्या आप टेस्ट करा लें, MRI करा के ले। कहता है MRI तो मेरे पास है। मैं क्या पढ़ो इसको। कहता आपको कैसे? मैं तो हैरान हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं डॉक्टर हूँ खुद, ये मेरा बाप, मैं अमेरिका से भी इसको घुमा के लाया हूँ। आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने कहा यार ये भी साइंस है। एक MRI रिपोर्ट निकाली, वही मोरे प्रेस थे। मुझे कहता क्या होगा? मैं कहा ठीक हो जाएगा। कहते इतना आसानी से? मैं क्या हो जाएगा। और फिर मैंने दिया, अगले 2 हफ्ते बाद मैंने कहा 2 हफ्ते बाद मुझे दिखाना। 2 हफ्ते बाद आया तो परेशान बैठा। मैं क्या सुनाए? वो नहीं मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैं क्या यार क्यों परेशान है? क्या ठीक है आप? कहते मैं तो ठीक हूँ। मैं क्या आपको क्या परेशानी है? कहते अमेरिका से हो गया नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा यार ये साइंस है एक और। ये और एक साइंस है, इसकी भी तरह तो लोग जो मेरे साथ आज 15, 20, 30 जो स्पेशलिस्ट काम करते हैं हमारे साथ, उसमें रेडियोलॉजिस्ट है, उसमें ऑर्थोपेडिक है, उसमें पैथोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग बेसिकली होम्यो की दवाइयाँ लेके इधर कायल हुए। समझ आइए आपको? तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते तो वो कहेंगे यार ये वैसे ही बंदे हैं, इनको नहीं पता रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, डिजनरेशन क्या होती है, गोट क्या होता है। ये तो ऐसे ही बस तुक्का लग गया ना लगा, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा ना। वो कहते हैं पीर पुत्र जैसी तो नहीं रखना। ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है हमारा, लेकिन ये बड़ी मज़े की साइंस है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते जाएं। डिटेल में पढ़ते हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको बेसिस सेट की, डिफ्रेंशिएट किया, फिर हम इस पे आए
और अब आप इसको समझ के जब दवाइयाँ देंगे और आपको इसकी बेसिस का पता होगा तो आपको खुद भी मज़ा होगा, मरीज़ को भी मज़ा आएगा।